अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में मैंने मॉसफेट स्टार्ट किया था। ये ज़्यादातर एप्लीकेशंस मॉसफेट की आजकल ज़्यादातर मॉसफेट यूज़ होता है, पावर एफिशिएंट होता है, एरिया एफिशिएंट होता है और एरिया से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि 6 नैनो इसकी लेंथ होती है विड्थ भी इसकी इतनी नैनो या माइक्रो में होती है कि वो तभी एक जो आईसी होती है, कभी सुना होगा आपने प्रोसेसर्स में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो वो एक ट्रांजिस्टर साइज़ में छोटा होता है कि वो एक मार्केट डॉट के जैसे साइज़ में आप बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर प्लेस कर सकते हैं। तो मॉसफेट्स इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है ज़्यादा कि अब ज़्यादातर काम मॉसफेट्स में होता है ज़्यादा आईसीज़ जो कह लें आपके मोबाइल में प्रोसेसर्स लगे होते हैं, मोबाइल में इवन जो रेडियो लगा होता है, जो जिसके थ्रू आप कह लें राउटर से कम्युनिकेट करते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स वगैरह, वाईफ़ाई चिप्स होती हैं, ये सब मॉसफेट बेस्ड होती हैं। तो उसमें मॉसफेट की लास्ट सेमेस्टर भी आपने मॉसफेट के बारे में पढ़ा होगा, तो क्विकली हम उसको ओवरव्यू कर रहे थे कि मॉसफेट मतलब परफॉर्म कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर हल्का सा देखा था हमने और फिर इसका चैनल कैसे इंड्यूस होता है और फिर इसमें करंट कैसे फ्लो करता है। तो अभी तक जो हम रीजन्स देख रहे थे वो हम देख रहे थे कि एक गेट पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया था, इसको वीजीएस आप कह रहे थे फिलहाल। तो उससे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा हो जाते हैं, तो एक आर्बिट्रेरी सा चैनल फॉर्म हो जाता है, मतलब वो गेट वोल्टेज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो हमने ये देखा था कि जब ज़्यादा वीजीएस अप्लाई करेंगे तो इसका पोटेंशियल है वो कहने के ज़्यादा इस चैनल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा इंड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इंड्यूस होंगे तो करंट फ्लो करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें। फिर हम इसमें आए थे कि नेक्स्ट स्टेप था कि अभी चैनल तो इंड्यूस आपने कर लिया वीजीएस देके। अब इसमें से करंट फ्लो कराना है। तो उसके लिए एक वीडीएस वोल्टेज सोर्स है वो अलग प्लेस कनेक्ट करते हैं वी ड्रेन टर्मिनल पे। तो इसको वीडीएस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको सोर्स ग्राउंड पोटेंशियल पे है, तो आप उसको वीडी बोले वीडीएस बोले एक ही बात है। नहीं तो अब असली में हमें एक करंट फ्लो कराना है ड्रेन टू सोर्स के दरमियान और मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा सोर्स टू ड्रेन से और एक रेजिस्टेंस होती है आरडीएस, वो रेजिस्टेंस आपकी होती है ड्रेन टू सोर्स के दरमियान। ये वही है जो आप उसको आर नॉट भी कह सकते हैं कुछ केसेस में। तो और बिल्कुल जैसे बीजेटी की आर नॉट होती है कलेक्टर टू एमिटर के दरमियान, वैसे ही आपकी मॉसफेट की भी ड्रेन सोर्सेज के दरमियान होती है। तो फिर हम देख लेते हैं कि भई अगर वी ओवर ड्राइव वोल्टेज क्या होता है, तो वी ओवर ड्राइव का वोल्टेज वो एक्स्ट्रा वोल्टेज है जब चैनल इंड्यूस हो जाए उसके बाद आपने गेट वोल्टेज कितना हाई रखा हुआ है, वो आपका वी ओवर ड्राइव होता है। तो अगर आपका वीटी है, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये वो वोल्टेज है जो आपको अप्लाई करना है कि चैनल बन जाए। उससे कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो चैनल बनता नहीं है। तो वीजीएस अगर मेरा 0.7 है, वीटी मेरा 0.5 है, तो एक तरह से आपने 0.2 वोल्टेज है, वो आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, तो आपका वी ओवर ड्राइव है वो 0.2 होता है। वी ओवर ड्राइव जब पॉजिटिव होता है तो आपका एक्टिव या ट्रायोड रीजन और सैचुरेशन रीजन जिस पे आते हैं, वो होता है। और एक वी ओवर ड्राइव जब आपका नेगेटिव होता है, मतलब वो केस जब आपका वीजीएस लेस देन वीटी है, उस केस में आपका जो मॉसफेट है वो कहते हैं कट ऑफ रीजन में वर्क कर रहा है। अब कट ऑफ रीजन बेसिकली वो रीजन है जिसमें आपका कोई चैनल बना हुआ नहीं है बीच में, मतलब आपका ड्रेन और सोर्स एक तरह से कट ऑफ हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ। माना चैनल बन जा सकते जब बन जाएगा तो कुछ पाथ बना हुआ है ड्रेन टू सोर्स, तो जब चैनल नहीं बना हुआ मतलब जब वीजीएस लेस देन वीटी है, तो आपका एक कट ऑफ रीजन में वर्क कर रहा है मॉसफेट। तो जैसे बीजेटी है उसके मल्टीपल रीजन्स थे, तो वैसे मॉसफेट के भी मल्टीपल रीजन्स हैं। मॉसफेट एक कट ऑफ होता है, आपका लीनियर या ट्रायोड रीजन होता है और आपका सैचुरेशन रीजन होता है। तो यहाँ कह लें कि सैचुरेशन रीजन वो आपका एक्टिव रीजन के बराबर है बीजेटी में, मतलब उसको एज एन एम्पलीफायर काम करते हैं। तो उस पे आते हैं हम लोग कैसे काम करते हैं। तो आपकी कुछ डेरिवेशंस थी
जो हम जो देख रहे थे साइड बाय साइड, अब एक हमने कैपेसिटेंस की देखी थी, इसकी सी ऑक्साइड डब्ल्यू और एल होता है। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, पर इसमें हल्का सा कुछ कहने किसी सब पार्ट में शायद आ सकता है। तो अब एक इक्वेशन ये होती है Q इज इक्वल टू सी, ये हमें पता है। एंड जो चार्ज होता है आपका, ये डिपेंड करती है कि आपकी कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है और उसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होता है उस कैपेसिटी के पास। तो Q इज इक्वल सी वी एक फॉर्मूला है जो हमें पता है, और कैपेसिटेंस का हमने डिराइव किया था सी ऑक्साइड डब्ल्यू ओवर एल है, डब्ल्यू इंटू एल। तो चार्ज का मैं ये बोल सकता हूँ सी ऑक्साइड डब्ल्यू इंटू एल और फिर वी ओवर ड्राइव। तो इसमें अब चार्ज पर यूनिट लेंथ की जो बात आती है, तो क्योंकि चार्ज है सी ऑक्साइड डब्ल्यू एल वी ओवर ड्राइव, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगी मतलब क्यू पर एल। तो क्यू पर एल में बता सकता हूँ सी ऑक्साइड डब्ल्यू इंटू वी ओवर ड्राइव, लेंथ बस चार्ज से डिवाइड कर दिए, तो आपका एक इक्वेशन आ गई है मैं क्यू तेरी अटेंडेंस लगा दूं, क्यू इंटू एल। अटेंडेंस लगा दूं, अटेंडेंस। उमेर माइक बंद कर लो अपना। अब पता चल गया कि मैं क्लास कैसे लेता है। तो क्यू चार्ज पर लेंथ सी ऑक्साइड डब्ल्यू इंटू वी ओवर ड्राइव। अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वही है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पास कर रहे हैं। ये वैसा ही है आपका एक कैपेसिटर है या उसके दरमियान दो प्लेट्स हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक वोल्टेज है जो इसका कह लें दो टर्मिनल्स हैं, इनके दरमियान वोल्टेज ड्रॉप है, और एक चैनल लेंथ है एल। तो ये रिलेशन ऐसा है कि जितना आपका दो टर्मिनल्स बड़े होंगे उतनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। तो ये बिल्कुल है, जिसको इसका आप ड्रेन और सोर्स को शॉर्ट कर देंगे तो एक तरह से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है अक्रॉस द लेंथ ऑफ चैनल वी डी एस अपॉन लेंथ है। वी डी एस आपके दो टर्मिनल्स हैं उनका। अब एक है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इतनी इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन ये एक लीड करते हैं डेरिवेशन, एक वेरिएबल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इससे इसको थोड़ी सी क्विकली गो थ्रू करते हैं। इसको ज़्यादा ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जैक्टली है क्या। तब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक म्यू एन, जैसे आपका परमिटिविटी थी वैसे आपका म्यू एन एक आपका एक और वेरिएबल है जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मोबिलिटी डायरेक्टली वेलोसिटी पे प्रोपोर्शनल है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा स्पीड से कह लें कि इधर उधर रैंडमली मतलब मूव कर रहे हैं, तो उनमें कहने के स्पीड ज़्यादा है, वो ज़्यादा तेज़ी से क्रॉस कर सकते हैं। ये वही जैसे आई थिंक आप लोगों ने शायद फिजिक्स पढ़ा हो, बैंड गैप वगैरह, एनर्जी वगैरह पढ़ी हो, तो वही कॉन्सेप्ट है कैसे। तो इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी बेसिकली आपका मोबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोबिलिटी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की होगी और उतना ज़्यादा आपका वेलोसिटी ज़्यादा आपका कहने के शिफ्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस अपॉन लेंथ एक फॉर्मूला गिवन है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला म्यू एन रेडियस अपॉन एल बनता है लेंथ। अब जो यहाँ लिखा है फॉर स्मॉल रेडियस चैनल बिहेव्स एज लीनियर रेजिस्टेंस वैल्यू कंट्रोल्ड बाय वी ओवर ड्राइव। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ये आई थिंक आप लोगों ने कर्व देखा होगा, ये कर्व तो देखा हुआ है ना आपने मॉसफेट में। यहाँ तक पहुंचे थे एफ एफ ई में या नहीं? ये बेसिकली कर्व किसके किसके अक्रॉस, मतलब वो बता सकते हैं
कि एक्स टर्मिनल पे क्या है, वाई टर्मिनल पे क्या है। तो एक्स पे VDS होता है, सही है, वाई पे आईडी। वाई पे आईडी होता है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये एक इसका कह लें कि आईवी क्रिटिक्स कर्व है जो आईडी अगेंस्ट वीडीएस है। और ये जो मल्टीपल आपका जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये बेसिकली वीजीएस बताते हैं कि वीजीएस आपका इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका आईडी इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमने ये देखा था अभी बिल्कुल ही फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमने देखा कि वीजीएस गेट पे वोल्टेज लेवल बढ़ाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस होते हैं और फिर ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है। तो वीजीएस इंक्रीज करते रहेंगे तो आपका पोटेंशियली आईडी ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये जो बात हो रही है इसमें अब एक टाइम आता है कि आपका वीजीएस जब जीरो होता है या बहुत कम होता है तो आपका कोई करंट फ्लो नहीं करता और फिर वो आपका कट ऑफ रीजन कहलाता है। तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जाए कि स्मॉल वीडीएस पे चैनल बिहेव्स एज अ लीनियर रेजिस्टेंस। अब ये जो बात हो रही है बेसिकली हो रही है इस रीजन में कि जब आपका वीडीएस वोल्टेज बहुत कम है, मतलब वो इस लेवल पे बात हो रही है। तो इधर क्या होता है, इधर आपका स्ट्रेट लाइन है। अब लीनियर का मतलब ये होता है कि अगर दो या वी आउट या वी इन की बात कर रहे हैं, अगर मैं वी आउट और मैंने कह दिया कि x टाइम्स वी इन है, तो लीनियर का मतलब ये होता है अगर x मेरा 1 है अज्यूम करते हैं तो जो मेरी वी इन की वैल्यू होगी अगर 4 है, मेरा वी आउट भी 4 होगा। और ये लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, जिसमें से m आपका कहने कि x यहाँ बता रहे हैं और एक वी इन है, वी आउट है। तो लीनियर अगेन वो रीजन है कि वीडीएस इस केस में मैं जितना बढ़ा रहा हूँ उस केस में मेरा आईडी इंक्रीज हो रहा है। जो आगे जाके अब आपका जो सिस्टम है वो लीनियर नहीं है, इस साइड पे सिस्टम लीनियर नहीं है क्योंकि ये हल्का सा रिस्पॉन्स क्या होता है, इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो वो कर्व सा होके ऐसे सेटल होता है। तो ये जो कर्व वगैरह ये बता रहे हैं कि सिस्टम लीनियर नहीं है, मतलब जितना एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं उतनी वाई की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही। तो अभी हम उस रीजन पे हैं जब बात हो रही है कि स्मॉल वीडीएस है, मतलब स्मॉल वीडीएस ये ब्लू वाला एरिया, इसकी बात हो रही है कि आपका वीडीएस स्मॉल है। तो अब जब वीडीएस स्मॉल होता है तो आपका यहाँ लिखा है कि चैनल बिहेव्स एज अ लीनियर रेजिस्टेंस। अगेन ये जो आपका कर्व है ये आईडी और आपका वीडीएस है अगेन। तो इसकी जो स्लोप अगर मैं बिल्कुल मैंने ब्लू एरिया में जूम करूँगा ना तो ये आपका कर्व है। अब ये इसकी स्लोप मुझे बताएगा कोई, इसकी स्लोप क्या आर के बराबर होगी? स्लोप जो एम है 1/r होगा सर इसका। एग्जैक्टली 1/r होगा क्योंकि आपका आर होता है वो आपका v अपॉन आई होता है और इसके इसमें i अपॉन बी है तो आपका स्लोप 1/r होगा। तो अब इससे एक फॉर्मूला है जो करंट इन चैनल का जो आईडी का रिलेशन निकालने की कोशिश की है वो ये है बेसिकली चार्ज पर चैनल लेंथ, मतलब कितना चार्ज प्रोड्यूस चैनल लेंथ में और कितनी वेलोसिटी है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जिससे वो पास करेंगे। तो एक तरह से ये फॉर्मूला से इन्होंने करंट इन चैनल का रिलेशन निकाले, आईडी जो है। अब आईडी में कह सकता हूँ कि Q अपॉन L चार्ज पर चैनल लेंथ इनटू इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू करंट इन चैनल, जो आईडी आपका Q अपॉन L की जो वैल्यू थी वो हमें पता है ऊपर, वो आपकी होती है सी ऑक्साइड W इंटू वी ओ ड्राइव। तो वो इन्होंने अभी यहाँ लिखी हुई है, तो इन्होंने एक स्टेप मिस किया, हम यहाँ स्टेप थोड़ा वो कर लेते हैं। तो ये सी ऑक्साइड आपका W और आपका वी ओ ड्राइव, ये आपका Q अपॉन L। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एक तरह से आपको बता रहा है कि म्यू एन VDS अपॉन लेंथ। और यहाँ आपका जो फॉर्मूला है वो आपका आईडी के बराबर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया है, VDS को यहाँ से लेके जाके यहाँ प्लेस कर दिया। तो आपका जो नेक्स्ट इक्वेशन आईडी VDS, अब दूसरी तरफ क्या बचा, म्यू एन बचा, सी ऑक्साइड बचा, ये W था और फिर ये लेंथ था
और आपका वी ओवर ड्राइव बचा। तो वी ओवर ड्राइव वी जी एस माइनस वी टी के बराबर होता है। तो आई डी अपॉन वी डी एस की इक्वेशन इन्होंने ये निकाली। तो इन शॉर्ट मतलब दूसरे केस में इसको इस लिहाज से शो कर दिया। अब आई डी अपॉन वी डी एस क्या होता है? अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, VDS इक्वल्स टू ID टाइम्स RDS, V इज इक्वल IR है, वही ओम्स लॉ फॉलो किया हुआ है। VDS क्या है? ड्रेन टू सोर्स के अक्रॉस ड्रॉप है, RDS ड्रेन टू सोर्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस है, और ID क्या है? ड्रेन टू सोर्स जो करंट फ्लो कर रहा है। तो ये वो आपका ID है। कंडक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट। जी, तो वही आ रहा है। तो इसको मैं अगर चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ID अपॉन VDS इक्वल्स टू 1 ओवर RDS या इक्वल्स टू GDS। तो 1 ओवर आर में आ गए तो आई अपॉन बी होता है और इस कुछ टू GDS होता है। अब GDS आपकी ट्रांस कंडक्टेंस है। ट्रांस कंडक्टेंस मतलब ट्रांजिस्टर की कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है। तो हम अगर GDS की इक्वेशन आई डी अपॉन VDS बता रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपका म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू वी ओवर ड्राइव आपका ये GDS के बराबर है। और अगर रेजिस्टेंस मालूम करने को बोला जाए तो आप सिंपली उसकी 1 ओवर GDS करके आप उसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम हमारा ज़्यादा रिलेशन वास्ता RDS से होगा, तो लेकिन हमें GDS की इक्वेशन पता है तो हम उस तरह से RDS की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और रिलेशन दिया हुआ है KN VO ड्राइव। अच्छा, अब बुक्स में थोड़ा सा कुछ बुक्स थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेके चलती है, तो उसको हम कोशिश करेंगे सिंपल सिंपल रखें कि एक कुछ जगह KN बार होता है। अब KN बार जो बुक्स लेके चलती हैं उसको म्यू एन सी एक्स लेके चलती हैं, और KN होता है वो KN बार टाइम्स W और L होता है। तो उस केस में अगर KN की वैल्यू गिवन है, मतलब क्योंकि दोनों का वेरिएबल तो सेम होता है, क्योंकि W और L का कह लें कि जो यूनिट होता है वो तो कुछ होता नहीं है, लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल होता है। तो जो KN बार के यूनिट है वही KN का यूनिट भी होगा। तो बस ये हमें ध्यान रखना होगा, कुछ पेपर्स में अगर KN बार गिवन है तो वो सिर्फ म्यू एन सी एक्स की बात हो रही है, और जब KN गिवन है तो W और L के साथ की बात हो रही है। तो बस इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, ये गलती का अक्सर स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो अभी ये जो बात हो रही है रेजिस्टेंस की, ये फॉर्मूला हमारे पास RDS का आ गया, और ये उस केस में है जब आपका जो पूरा जो कह लें कि स्मॉल VDS की बात हो रही है, जब आपका चैनल है वो आपका बिल्कुल लीनियर है। और चैनल लीनियर मतलब ये है कि अगर मेरा एनमॉस था और ये मेरा दूसरा एनमॉस था, तो एक लीनियर से चैनल बना हुआ है जिसकी डायमेंशन दोनों तरफ बराबर है और करंट्स में फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो बात हो रही है ना, ये इस रीजन की बात हो रही है जब आपका बहुत VDS आपका कम है, तो उस केस में चैनल लीनियर होता है। तो आगे केसेस हम देखते हैं अभी, उसमें चैनल लीनियर नहीं होता, उसमें कह लें कि वोल्टेज लेवल्स चेंज होते हैं, यहाँ जाके थोड़ा सैचुरेट करता है, फिर इवेंचुअली एक पिंच ऑफ पॉइंट आता है। तो उस केस में आपकी रेजिस्टेंस है वो लीनियर एग्जैक्टली रहती नहीं है। और ये जो लीनियर रेजिस्टेंस रहती नहीं है ना, तो ये वो एंगल आता है कि आपका ये पॉइंट आ गया बेसिकली जब आपका हल्का सा कर्व होना शुरू हो गया। ये तो अभी बहुत हमने फाइन कर्व बना दिया, असली में तो ये ऐसे जाके कुछ होता है। तो अभी जब लीनियर रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो आप इस रीजन में बैठे हैं जब आपका आई और बी का रिस्पॉन्स है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। अब आई से कर्व आना शुरू होना, अब ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो रीजन है वो आपका पिंच ऑफ की तरफ जा रहा है, मतलब एक तरफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एक तरफ रेजिस्टेंस कम है। तो वो उस पे हम आते हैं कि VDS इंक्रीज करते हैं तो आपके सर्किट पे इफेक्ट क्या होता है। तो अभी तो हमने RDS का फॉर्मूला देख लिया। तो RDS फॉर्मूला हमारा ये 1/μ/COX W/L VO ड्राइव है, या KN टाइम्स VO ड्राइव है, क्योंकि KN आपका इस वैल्यू के बराबर है। अब अगर मैं नेक्स्ट पे आऊँ तो ये एक चीज़ थी जो हमने अभी देखी थी, तो मैंने जैसे बताई थी कि आप
VGS इंक्रीज करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स है वो करंट इवेंचुअली इंक्रीज होगा। ये आगे जाके सब सैचुरेट कर रहे हैं, तो लेकिन इन स्टार्ट में VGS इंक्रीज करूंगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंड्यूस होंगे चैनल में, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंड्यूस होंगे और विद टाइम वो करंट इंक्रीज होगा। अब यहाँ वही चीज़ समराइज कर रहे हैं उस लिहाज से कि आपका GDS ID अपॉन VDS होता है। अब अगर आपका ये रिस्पॉन्स है जिस केस में आपका ID 0 चेंज हो रहा है, मतलब ये पॉइंट जब बिल्कुल आपका रिस्पॉन्स फ्लैट बैठा हुआ है, उस केस में अगर मैं डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VDS सॉल्व करूँगा तो ID चेंज तो 0 हुआ, क्योंकि अगर 2 पॉइंट्स लेते हैं अगेन जो आप सिंगल लाइन की आप इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं, स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, आप वही करते हैं 0.2 माइनस 0.1 y2 माइनस y1 करते हैं अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं। तो यहाँ भी अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की निकालूंगा तो y2 माइनस y1 0 होता है और ऑब्वियसली x2 माइनस x1 तो कोई चेंज होगा वैल्यू, डिपेंड करते हैं 2 पॉइंट्स कहाँ हैं। तो लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि ID डेल्टा 0 होगी, डेल्टा जी 0 का GDS स्लोप है वो 0 होगी, स्लोप 0 होगी तो रेजिस्टेंस आपकी इनफाइनाइट होगी। तो ये जो रिस्पॉन्स फ्लैट है इसका मतलब ये है कि आपकी रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, और ये वो रीजन है जब आपका कोई चैनल बना हुआ नहीं है इसके दरमियान, और कोई चैनल बना हुआ नहीं है तो बिल्कुल कट ऑफ हुए में दोनों ड्रेन और सोर्स टर्मिनल और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है इसके दरमियान। तो ये वो टाइम है जब आपका ट्रांजिस्टर एज अ कट ऑफ बिहेव कर रहा है। अब एक एक्सरसाइज है वो जब भी हम फॉर्मूलाज देखे थे उसको कोई इतनी एडवांस एक्सरसाइज है नहीं, लेकिन आपको वैल्यूज गिवन है, थिकनेस ऑक्साइड म्यू एन BT, एल मिनिमम भी इसको एल कंसिडर कर लेते हैं, लेंथ है 180 नैनोमीटर, RDS 1 किलो और VGS 1 वोल्ट गिवन है। अब हमें KN बार फाइंड करना है। अगेन KN बार हमें पता है कि म्यू सी के बराबर है। अब ना अभी म्यू की वैल्यू तो गिवन है, सी ऑक्साइड की वैल्यू फिलहाल हमें गिवन है नहीं। सी ऑक्साइड का हमें पता है आपका एप्सिलॉन अपॉन थिकनेस ऑक्साइड होती है, EOX अपॉन TOX होता है। EOX ये सिंपली सॉल्व किया हुआ है, सिलिकॉन का 3.9 होता है बाय डिफॉल्ट, ये याद रखना होगा हमें। और इसका जो रिलेटिव है ER ये 3.9 होता है, और एप्सिलॉन नॉट है वो एक कांस्टेंट है परमिटिविटी का वैक्यूम, वो 8.85 4 × 10⁻12 वैल्यू होती है। थिकनेस आपको गिवन है 4 नैनो। इस चीज़ का भी ख्याल रखें, नैनो -9 होता है, पिको -12 होता है, फेमटो -15 होता है। ये चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो ये स्केल जो होता है किलो गीगा टेरा का, पिको नैनो फेमटो, इन सब पता होना चाहिए। आपके सी ऑक्साइड आ गए, फिर आप म्यू से मल्टीप्लाई किया तो आपका KN बार आ गया, KN बार आ गया, फिर आपको W फाइंड करना है। RDS की इक्वेशन गिवन होती है, इसमें L भी गिवन है, आप म्यू सी ऑक्साइड निकाल चुके हैं। VGS और VT गिवन है तो RDS भी गिवन है तो आप W निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कुछ एडवांस एक्सरसाइज है नहीं, तो हम जल्दी से गो थ्रू कर रहे हैं, नोट्स में डाल दूंगा, जिसको समझ नहीं आया तो एक्सरसाइज वो देख सकते हैं। अच्छा, अब बात हो रही है कि हम इसमें VDS इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। अब ये फिगर आपको बता रहा है हल्का सा कि ये लीनियर रीजन नहीं रहा, अब हल्का सा ये थोड़ा सा इस तरफ सैचुरेट होना शुरू हो गया, इस तरफ ड्रेन की तरफ सैचुरेट होना शुरू हो गया इस तक आपका चैनल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि करंट फिलहाल कम हो गया इधर, अब यहाँ दूसरे वेरिएबल्स इफेक्ट करते हैं, मतलब आपका चैनल नैरो हो रहा है लेकिन आपका वोल्टेज लेवल बढ़ रहा है। अब हम गौर करें कि हम जो पीछे फॉर्मूला देखते हुए आए थे उसमें क्या था कि आपका एक फॉर्मूला था ना, इसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो VDS अपॉन लेंथ के बराबर थी। तो मैं इसको दिखा दूँ दोबारा कि ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का VDS अपॉन लेंथ, और अब और जो आपका कह लें इवेंचुअली इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बराबर थी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, और फिर करंट था आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ मेरा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VDS। सही है, ये बात समझ आई हमने जब ये कैसे था।
इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VDS के, इलेक्ट्रॉन डिप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डिप वेलोसिटी। तो अगर इन सबको कंबाइन करें तो ID प्रोपोर्शनल है VDS के। ये तो VDS इंक्रीज होगा तो ID इंक्रीज होगा। अब यहाँ बात किया जा सकती है कि भाई ये जब मेरा चैनल यहाँ नैरो हो रहा है, ड्रेन साइड पे चैनल नैरो हो रहा है, तो करंट कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले उसको चैनल ज़्यादा मोटा था तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते थे आराम से। अब आपने एक तरह से चैनल नैरो कर दिया, तो अब आप कह रहे हैं कि करंट इंक्रीज कैसे हो रहा है। तो चैनल तो नैरो हो गया लेकिन VDS इंक्रीज हुआ है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुई है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, और उस लिहाज से फिर आपका करंट इंक्रीज हुआ है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है जितना VGS का होता है, क्योंकि अभी हम जो देखते आ रहे थे कि VGS आपका जो इंक्रीज होता है नीचे का है। हाँ, तो VGS इंक्रीज होता है तो आपका ID इंक्रीज होता है। VGS पे ज़्यादा डिपेंड करता है ID, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि VDS पे डिपेंड नहीं करता। तो हमें पता है कि VDS इंक्रीज करते हैं हम, तो उस वक्त भी आपका ID इंक्रीज हो जाता है। तो दोनों एक लिहाज से रिस्पॉन्सिबल हैं करंट इंक्रीज करने के। और बेशक यहाँ चैनल नैरो हो रहा है लेकिन वोल्टेज, क्योंकि VDS इंक्रीज हो रहा है, और तो उस टाइम पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है और आपका करंट इंक्रीज हो रहा है। तो V ओवर ड्राइव हमें पता है VGS माइनस VT के बराबर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ कि VGS इज इक्वल टू V ओवर ड्राइव प्लस VT। तो अब यहाँ एक बताया जा रहा है कि इफ वी ट्रैवल अक्रॉस द चैनल द वोल्टेज मेजर्ड रिलेटिव टू सोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू VDS। तो ये एक तरह से बताया जाएगा, मैं इस वैल्यू पे बैठा हूँ क्या चले मैं इस तरह बैठा हूँ, तो अभी यहाँ एक पोटेंशियल है। यहाँ पोटेंशियल क्या है, इधर आपका पोटेंशियल VDS है। क्यों? क्योंकि ये आपका ड्रेन पे फुल वोल्टेज इधर आ रहा है और इधर सोर्स आपका 0 है। अब इधर चैनल की मैं पोटेंशियल देखूंगा तो इधर पोटेंशियल क्या है, 0 है, क्योंकि मैं यहाँ विद रिस्पेक्ट टू सोर्स देख रहा हूँ, ये ग्राउंड देख रहा हूँ, वो 0 होता है। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेंगे तो एक टाइम पे आपका 0 वोल्टेज है और एक टाइम पे आपका इस चैनल के क्रॉस वोल्टेज VDS। इधर आपने VDS वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, इधर VDS वोल्टेज है और सोर्स ग्राउंड है। और जब बिल्कुल इस कॉर्नर पे आ जाऊंगा मैं, तो अब इधर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू सोर्स 0 वोल्ट जाता है। तो अब इसको एक इन्होंने एक फिगर के लिहाज से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स पे इसका पोटेंशियल मेजर किया है। तो उसको हम एक यहाँ से बताने की कोशिश करते हैं कि ये कर्व क्या बताना चाह रहे थे। तो ये बिल्कुल रेप्लिकेट कर रहा है कि मेरा चैनल की जो डायमेंशन है एक तरह से, यहाँ से लेके यहाँ तक चैनल। अभी हमने देखा था VDS जब स्मॉल था तो आपका चैनल लीनियर था। अब आपका चैनल लीनियर नहीं है, चैनल आहिस्ते आहिस्ते नैरो हो रहा है। तो अब ये चीज़ क्या बता रहे हैं बेसिकली, अब यहाँ एकदम से हम कह लेते हैं कि VGS है, यहाँ आपका VDS है, और ये आपका ग्राउंड कनेक्ट हुआ है। तो अब ये बिल्कुल जो रेड एरिया है ना, ये एक तरह से रेड कर्व आपका ये है। और कह लें कि यहाँ आपका चैनल बना हुआ है। तो अब बिल्कुल सोर्स की साइड पे, सोर्स की साइड पे वोल्टेज लिखा हुआ है, क्योंकि गेट तो VGS तो आपने अप्लाई किया हुआ है ना, तो बेसिकली यहाँ भी VGS है, यहाँ भी VGS है, क्योंकि पूरा एक टर्मिनल है गेट का। तो मैं अगर इस पॉइंट पे रखते देखता हूँ कि मेरा VGS
यहाँ वोल्टेज क्या है इस रीजन में, तो मैं ये कहता हूँ कि इस रीजन मेरा वोल्टेज VGS है। क्यों? क्योंकि सोर्स ग्राउंड है और VGS आपको पता है VT प्लस V ओवर ड्राइव। तो एक V ओवर ड्राइव एक लेवल है जो आपने यहाँ बता दिया और एक VT एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जो उसको चाहिए मतलब सैचुरेशन या एक्टिव रीजन में रहने के लिए। तो VGS एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल है VT प्लस V ओवर ड्राइव के। अब आप चैनल में आहिस्ता आहिस्ता गो थ्रू कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है कि वोल्टेज लेवल चेंज हो रहा है। अब यहाँ वोल्टेज लेवल क्या है, ये VDS एक ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ है, उसकी वजह से अब देखा था हमने 0 से लेके VDS तक तो अब एक VDS वोल्टेज है जो आप कह लें आपका इस चैनल में कम हो गया। जो लोअर VDS पे वो फ्लैट होता था, VDS आप जितना इंक्रीज कर रहे हैं आपका चैनल कम होता जा रहा है। तो अब ये जो चैनल यहाँ कम हुआ है इस पॉइंट पे, ये आपका बेसिकली क्या हुआ है कि ये एक VDS ड्रॉप है जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है ड्रेन टर्मिनल पे, तो वो एक ड्रॉप उसने वोल्टेज अपने अक्रॉस ले लिया। तो ये कह लें कि अब जो ये पूरा चैनल था इनिशियली जो आपका VGS के बराबर था, अब सिर्फ ये रह गया है इतना, क्योंकि इसमें से हमने इतना वोल्टेज है वो हमने अप्लाई कर दिया VDS इस टर्मिनल पे, तो चैनल हल्का सा नैरो हो रहा था। तो अब ये आपने जो ये रेड लाइन है सॉरी ये वाली, इसको आपने VDS बोल दिया। अब ये ओवरऑल अगर VGS था तो मैं ये कहता हूँ कि VGS इक्वल्स टू VGD माइनस VDS, मैं बोलता नहीं बोलता या VGD प्लस VDS, ये मैं बोलता हूँ कि VGS इक्वल्स टू VGD प्लस VDS। अब मैं इसको एक्सपैंड करूँ अगर मैं ये लिखता हूँ कि VGD क्या है VG माइनस VD और VDS क्या है VD माइनस VS। तो VD मेरा कट होता है तो VG माइनस VS इक्वल्स टू VGS हो गया। अब ये पूरा जो वोल्टेज है आप यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रहे हैं, ये VGS के बराबर है। तो अगर चैनल यहाँ थोड़ा नैरो होता है तो पूरा तो ये VGS के बराबर ही है, लेकिन ये दो चीज का सम है, ये VGD और VDS का सम है, और VDS इस लाइन के नीचे वाला वोल्टेज है और बाकी ऊपर VGD वोल्टेज है। तो जब VDS हमने बहुत नैरो दिया था वोल्टेज, तो एक तरह से रिस्पॉन्स फ्लैट था, और जो इधर VGS ड्रॉप था इस गेट टू सोर्स पे वोल्टेज अप्लाई हो रहा था, तो वो बिल्कुल VGS था, क्योंकि इस साइड पे आपका VDS का इफेक्ट 0 हो गया था। ये पूरा जो वोल्टेज इस लेवल पे था वो VGS है क्योंकि सोर्स 0 है। अब इस केस में आपका ये ड्रेन है ये 0 नहीं है, ये आपका VDS हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा इस पॉइंट पे वोल्टेज है इसको मैं कहता हूँ कि VGS माइनस VDS हो गया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मैं उसको कहता हूँ कि VGS माइनस 0 हुआ है, क्योंकि इस टर्मिनल पे VGS वोल्टेज था, इस टर्मिनल पे वोल्टेज सोर्स का 0 था, तो यहाँ पूरा VGS बैठा हुआ था। अब मैं इधर इस तरह में इस चैनल में इधर वोल्टेज देखता हूँ तो इधर तो VGS है और इधर पूरा VDS है, तो VGS माइनस VDS इस चैनल पे वोल्टेज आ जाएगा, तो वो इक्वल्स टू VGD हो जाएगा, क्योंकि गेट टू ड्रेन आप वोल्टेज इधर इस चैनल में अप्लाई कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ये इक्वेशन इसको बता रही है कि VGS माइनस VDS इक्वल्स टू VGD होता है। तो ये अलग सा थोड़ा खिचड़ी टाइप कुछ बनी हुई है, इसको थोड़ा समझना होगा। तो अब हमें समझ आ गया कि ये वोल्टेज जो बताने की कोशिश करें, ये बताने की कोशिश करें कि इस पूरे चैनल के अक्रॉस आपका
गेट टर्मिनल है उससे आपका चैनल में वोल्टेज कितना बन रहा है। तो यहाँ तो VGS था और यहाँ ऑब्वियसली 0 था। बिल्कुल मैं इधर करीब आके बैठूंगा तो VGS माइनस 0 VGS होता है, इधर मैं आके बैठूंगा तो VGS माइनस VDS होता है। लेकिन इधर मिडिल में वो वैरी कर रहा है किसी रिलेशन में, तो वो रिलेशन यहाँ 2 पॉइंट्स लेके उन्हें एक्सप्लेन करेगी। अब ये जो लाइन है जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये उसको VO ड्राइव बोला कि VT तो इतना वोल्टेज है उसको चाहिए, वरना अगर VT से आपने कम कर दिया इस चैनल को तो चैनल आपका बनेगा नहीं। तो VO ड्राइव एक वोल्टेज है जो ये क्रॉस कर रहा है, इस पे आपका VO ड्राइव तक पहुंचा, तो आपका VDS इक्वल्स टू VO ड्राइव है। फिलहाल उन्होंने ये मेंशन किया हुआ। अब एक चीज होती है एरिया अंडर द कर्व, मतलब एरिया अंडर द कर्व कहने के एक मतलब इसका मैं ये विद टाइम है और ये कुछ भी वोल्टेज है, तो अगर मुझे टोटल वोल्टेज मेजर करनी है तो मैं कहता हूँ कि पूरा एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। तो अब कुछ केसेस में अगर जैसे वीकनेस वो ये होता है, अब मैं इसको ये ड्यूटी साइकिल फॉर्मूला है, ड्यूटी साइकिल शायद आप लोगों ने DLF में पढ़ी हो। तो ये कुछ वोल्टेज है, ये टाइम है, तो आप इसकी अंडर द कर्व एरिया से आप निकालते हैं कि भाई कितनी परसेंट ड्यूटी साइकिल है, और वो टाइम का रिलेशन होता है डायरेक्ट। तो अब मैं एक तरह से एक चीज बताऊं कि अगर मैं कहता हूं कि चैनल पूरा फ्लैट हो, तो पूरा चैनल के अक्रॉस वोल्टेज जो बैठा हुआ है वो VO ड्राइव के बराबर हो। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा VO ड्राइव है, तो चैनल अगर मेरा बिल्कुल फ्लैट बैठा हुआ है तो पूरा चैनल के पास वोल्टेज VO ड्राइव होगी। अब इन्होंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, मतलब एक ट्राइंगल के फॉर्म में इसको ब्रेक करा हुआ है। तो इधर वोल्टेज जो है वो आपका VO ड्राइव है, लेकिन इधर वोल्टेज है वो आपका VO ड्राइव से 0 हो गया। इधर तो आपने पूरा वोल्टेज मेजर किया है, पूरा VO ड्राइव के बराबर, इधर वो बिल्कुल VO ड्राइव वोल्टेज तक पहुंच गए हैं, तो उसका डिफरेंस 0 हो गया। तो अगर इधर मैक्सिमम VO ड्राइव है और इधर 0 है, तो मैं ऑन एवरेज कह सकता हूँ इस रीजन के अक्रॉस वोल्टेज है वो हाफ VO ड्राइव के बराबर। मैक्सिमम VO ड्राइव है और मिनिमम 0 है, और ये लीनियरली एक चैनल डिक्लाइन हो रहा है, तो ऑन एवरेज इसका जो वोल्टेज है वो हाफ VO ड्राइव होगा। अब ये जो हाफ VO ड्राइव है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब ये हमने अभी देखा था कि एक ये फॉर्मूला हमने अभी देखा था कि ID इक्वल्स टू म्यू COX W/L VO ड्राइव टाइम्स VDS। ये वही इक्वेशन थी, हमने VDS यहाँ ले गए थे तो ये हमारा GDS के बराबर था। अब इस केस में ये कह रहे हैं कि आपका जो VDS वोल्टेज है, या इस केस में आपका VO ड्राइव वोल्टेज है, वो पूरे चैनल के क्रॉस VO ड्राइव नहीं है, वो बिल्कुल सोर्स के पास वो वोल्टेज आपका VO ड्राइव, और ड्रेन के पास वो वोल्टेज आके 0 हो जाता है। तो ऑन एवरेज आपका चैनल के पूरे अक्रॉस आपका वोल्टेज है वो हाफ VO ड्राइव। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इस फॉर्मूला में VO ड्राइव की जगह हाफ VO ड्राइव डाल देते हैं। अब इस VO ड्राइव के मैं हाफ VO ड्राइव डालता हूँ, तो मेरा इक्वेशन जो बनती है वो हाफ म्यू COX W/L VO ड्राइव टाइम्स VDS, ये इक्वेशन बन जाती है। अब एक और चीज जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉर्नर पे जो आपका VDS है वो इक्वल हो गया है VO ड्राइव के, क्योंकि यहाँ आप कह रहे हैं कि ये रीजन आपका VO ड्राइव है, और यहाँ इस चैनल में आके जिस वोल्टेज में आके बैठ गया है वो आपका VDS है, और ये VDS इस VO ड्राइव के बराबर है, तो हेंस VDS इक्वल्स टू VO ड्राइव। अब अगर VDS इक्वल्स टू VO ड्राइव है, तो इस केस में इस वाले VDS को भी हमने रिप्लेस कर दिया VO ड्राइव से,
और वी ओ ड्राइव टाइम्स वी ओ ड्राइव स्क्वायर होता है, और वी ओ ड्राइव स्क्वायर जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका वी जी एस माइनस वी टी के बराबर होता है। तो फिर आपका जो चैनल की इक्वेशन बनती है वो हाफ म्यू सी एक्स डब्ल्यू और एल वी जी एस माइनस वी टी टाइम्स स्क्वायर की वैल्यू बराबर बनती है। तो ये इक्वेशन हमारी जो हम यूज करते हैं ज़्यादातर केसेस में, वो हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, ये हम म्यू सी एक्स डब्ल्यू और एल वी जी एस माइनस वी टी स्क्वायर। ये वो केस है जब आपका वी डी एस इंक्रीज कर रहा है और आप कह रहे हैं कि कट ऑफ रीजन में तो नहीं है, आप ऐसे ऐसे सैचुरेशन रीजन वगैरह में जा रहे हैं, तो हम ज़्यादातर इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो इसको कह रहे हैं कि आप ये मतलब इसमें अभी इसको लीनियर रिज्यूम कर लेते हैं, ये जो ट्रायोड रीजन है इसमें रिज्यूम कर लेते हैं, इसको आगे जाके और समझने की कोशिश करते हैं कि ये वोल्टेज चेंज कैसे हो रहा है। अब इसमें ये समझ आया किसी को? अगर किसी को नहीं समझ आया तो फॉलो करने की कोशिश कर लीजिएगा, वरना फिर हम इसको देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो थी वो, अब ये बात हो रही है, एक हमने तो ये वही चीज़ है जो ये वोल्ट अभी आपने, हम वही कर्व देख रहे थे, तो हाफ पी ओ ड्राइव की बात कर रहे थे हम। तो ये अभी हमने जो केस देखा था इसमें हमने देखा था कि आपका वी डी एस इक्वल्स टू वी ओ ड्राइव हो रहा है, मतलब यह वी डी एस बहुत ज़्यादा है वी ओ ड्राइव के। ये वो पॉइंट है जब आपका रीजन बिल्कुल कह रहे हैं कि पिंच ऑफ की तरफ चला गया। पिंच ऑफ मतलब वो रीजन है कि आपका इस टाइप पे आपका वी डी एस जो वोल्टेज है वो बिल्कुल आपका जैसे खत्म हो गया या वी ओ ड्राइव के बराबर हो गया। इससे एक और पहले था, वो केस वो था जिसमें हमने आपका रीजन था वो नैरो हो रहा है लेकिन पिंच ऑफ के बराबर नहीं। तो अब ये पिंच ऑफ रीजन वो रीजन है जिसमें आपका कहने के वी ओ ड्राइव बिल्कुल आपका कहने के सैचुरेशन रीजन की तरफ चला जाता है। अब सैचुरेशन या जो ट्रायोड रीजन है उसको हम वैसे बताने की कोशिश करते हैं कि तो ये कर्व है जो आपका हम देख रहे थे आई और वी का कर्व था। तो इसमें अभी शुरू में हमने बात जो की थी वो हमने की थी इस रीजन में, इस रीजन में आपका बिल्कुल वी डी एस बहुत स्मॉल है, सही। फिर हमने बात की वो सैचुरेशन वाला रीजन था जिस केस में हमने कहा कि बिल्कुल चैनल आपका वी डी एस वी ओ ड्राइव के बराबर हो गया और वो आप पिंच ऑफ रीजन कह रहे हैं इसको। अब इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो बिल्कुल ये जो रीजन है ये आपका कट ऑफ रीजन होता है, सही। और फिर आपका लीनियर रीजन स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल। अब लीनियर रीजन आपका यहाँ तक चलता है और फिर ये जो पॉइंट है ये आपका पिंच ऑफ पॉइंट कहलाता है जिसमें आपका वी डी एस इक्वल्स टू वी ओ ड्राइव होता है। अब ये चीज़ ये है बेसिकली वी डी एस इक्वल्स टू वी ओ ड्राइव, ये पिंच ऑफ पॉइंट है। तो बिल्कुल अगर मैं स्मॉल वी डी एस की बात करूं तो स्मॉल वी डी एस में आपका कह लें बिल्कुल पहले चैनल आपका फ्लैट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका चैनल नैरो होना शुरू होता है और कह लें कि ये वो पॉइंट है पिंच ऑफ पॉइंट जिसमें आपका चैनल या बिल्कुल लेवल मतलब पिंच ऑफ हो जाते हैं। पिंच ऑफ मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैनल बिल्कुल यहाँ ख़त्म हो गया तो इसकी करंट फ्लो नहीं करेगा। अभी हमने देखा था वी डी एस क्योंकि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और चैनल पिंच ऑफ हो रहा है, तो वी डी एस इंक्रीज़ करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, अब करंट बढ़ेगा।
तो बहुत स्मॉल वैल्यू VDS पे अगर VDS 0 है तो बिल्कुल ही चैनल लेवल होता है, क्योंकि इधर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इधर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप VDS आप इंक्रीज करते हैं तो आपका चैनल थोड़ा नैरो होना शुरू होता है, और फिर एक टाइम आता है कि आपने VDS आप VO ड्राइव लेवल तक पहुंच गए, तो उस केस में आपका चैनल पिंच ऑफ होता है, और फिर आप इस रीजन के बियॉन्ड जाएंगे तो आपका चैनल और कम हो जाता है। लेकिन अगेन इसमें VDS से इंक्रीज हुआ होता है कि उसमें इतनी वेलोसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं और करंट फ्लो कर सकता है। तो बीच में हमने एक जो पोर्शन मिस कर दिया था वो आपका ट्रायोड रीजन है। हम डायरेक्टली सैचुरेशन रीजन में चले गए थे, कि हम वो रीजन में चले गए थे जब आपका पिंच ऑफ पॉइंट पहुंच गया, VDS इक्वल्स टू VO ड्राइव हो गया, और उस केस में हमने फिर इक्वेशन निकाली थी, ये वाली इक्वेशन, ये जो आपकी सैचुरेशन रीजन की इक्वेशन होती है। तो सैचुरेशन रीजन वो वाला रीजन है जो आपका VDS ग्रेटर देन VO ड्राइव होता है, या पिंच ऑफ पॉइंट जब क्रॉस कर दें आपका VDS और VDS ग्रेटर देन VO ड्राइव, आपका सैचुरेशन रीजन कहलाता है। एक चीज जो हमने मिस करी थी, वो हमने ट्रायोड रीजन मिस कर दिया था, जब आपका VDS लेस देन VO ड्राइव होता है। तो वो सिमिलर है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा कवर कर लेते हैं। तो इसमें बस आपका जो VO ड्राइव का वोल्टेज है ये डिफरेंट होता है, जो हमने सैचुरेशन में देखा था। हमारा VO ड्राइव इवेंचुअली हाफ VO ड्राइव होता है, क्योंकि यहाँ पिंच ऑफ हो गया होता है, यहाँ पूरा VO ड्राइव है, यहाँ आपका VO ड्राइव 0 हो जाता है, या VO ड्राइव VDS के बराबर हो जाता है, तो ये डिफरेंस है, ये 0 हो जाता है, तो हाफ VO ड्राइव इसका एवरेज होता है। ट्रायोड में क्योंकि यहाँ पूरा VO ड्राइव है, तो यहाँ आपका VDS कम है VO ड्राइव से, तो इसकी एवरेज लाइन बनती है VO ड्राइव माइनस हाफ VDS। तो ये हमने बस करना क्या होगा इस इक्वेशन में, जब आपने जो आपकी शुरू की इक्वेशन है म्यू CUSWL VO ड्राइव, ट्रायोड रीजन में VO ड्राइव की जगह हम डालेंगे VO ड्राइव माइनस हाफ VDS, और उससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी। बस यहाँ क्या किया है, VO ड्राइव की जगह इन्होंने डाला है VO ड्राइव माइनस हाफ VDS, बाकी एग्जैक्टली सेम है। VDS इस केस में VDS के बराबर रहेगा, क्योंकि इधर आपको कुछ बराबर नहीं है, VDS VO ड्राइव के बराबर नहीं है। तो ट्रायोड रीजन में जब आपका बिल्कुल पिंच ऑफ पॉइंट की तरफ नहीं पहुंचा हुआ VDS, उस पॉइंट पे आपका VO ड्राइव माइनस हाफ VDS के बराबर होता है। दूसरे केस में जब आपका पिंच ऑफ की तरफ पहुंच जाएगा, तो उस केस में बस आपका VDS है वो VO ड्राइव के बराबर होगा, और VO ड्राइव है वो हाफ VO ड्राइव के बराबर होगा। तो ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है, जब पिंच ऑफ रीजन क्रॉस कर दे या VDS ग्रेटर देन VO ड्राइव। उस केस में आपका ID की इक्वेशन ये होती है, और ट्रायोड रीजन एक्टिव रीजन में आपकी ID की इक्वेशन ये होती है। तो इसको हम लेकिन ये दोनों इक्वेशन ड्राइव हुई हैं इसी फॉर्मूला से हुई हैं जो आपने शुरू में निकाला था, μ1 VO ड्राइव का इक्वेशन। बस हम रिप्लेस कर रहे हैं VO ड्राइव को या VDS को उनके रिस्पेक्टिव वैल्यू से, जिसके इसमें VO ड्राइव की वैल्यू कुछ और होती है, क्योंकि चैनल बिल्कुल ही कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रहे हैं। तो यहाँ तो VO ड्राइव पूरा VO ड्राइव मिल रहा है, लेकिन यहाँ जाके वो किसी फैक्टर से माइनस हो रहा है, ये जो इसके से फैक्टर है हाफ VDS। तो ये दो इक्वेशंस हैं ट्रायोड रीजन में और सैचुरेशन रीजन में। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम समराइज कर लेंगे कि ये ट्रायोड सैचुरेशन रीजन्स और ये कट ऑफ रीजन, और फिर हम इसके कैलियर डिटेल में थोड़ा सा और एनालिसिस पढ़ लेंगे कि ये आगे होता क्या है, मतलब वर्किंग कैसे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में किस तरह काम करना होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको मैं डाल भी दूँगा, गो थ्रू अगेन कर लीजिएगा कि ट्रायोड रीजन में करंट का बेसिक करंट का फॉर्मूला ही है। अब इस केस में आप खुद निकाल सकते हैं कि करंट का फॉर्मूला डिपेंड करता है VG से भी डिपेंड करता है, VD से भी डिपेंड करता है, लेकिन इन सैचुरेशन रीजन इसका फॉर्मूला जो फिलहाल हमें गिवन है उसमें VDS पे डिपेंड नहीं करता। अब वो एक चैनल लेंथ इफेक्ट आता है
जिसको हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो इक्वेशन है सैचुरेशन रीजन में, सैचुरेशन रीजन उसमें VDS का फैक्टर ऐड नहीं हुआ हुआ, तो सिर्फ VGS पे डिपेंड करता है। तो वो अजम्पशन ले रहे हैं कि इस रीजन में आपका रिस्पॉन्स है वो फ्लैट है। तो अब मेरा VDS यहाँ कुछ वैल्यू हो या यहाँ कुछ वैल्यू हो, ID मेरा कांस्टेंट रहेगा। और वो आपको पता होगा, हम हल्का सा इंक्रीज करता है, उसको बाद में कवर करेंगे। लेकिन ट्रायोड रीजन में ID वैरी करने से आपका VDS वैरी करने से आपका ID वैरी करता है, और VGS तो हम पता है। तो ये फॉर्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू रीजन हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ट्रायोड में ट्रायोड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और सैचुरेशन में सैचुरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कट ऑफ में तो आपका जो ID है वो इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, जो फ्राइडे को होगी होपफुली। तो उसमें हम ID VDS कर्व्स देखेंगे, और हम ट्रायोड सैचुरेशन जो समराइज करके आगे थोड़ा सा लेके चलेंगे। तो किसी को फिर भी इसमें कंफ्यूजन हो रही हो तो नेक्स्ट क्लास के शुरू में ही मेंशन कर दें, फिर हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, थैंक यू, चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।